Hi friends, this is Satyamev and in this lecture we are going to see on the topic of Armstrong number. Basically we are going to see whatever the integer value we have, that integer value is an Armstrong number or not. Okay, so first we will see the basic definition of Armstrong number and examples and how we will implement this logic in program. Okay, so don't worry, I will try to clear each and every step in this logic. Okay, so friends, I have written a basic definition of Armstrong number, that is, an Armstrong number is a number which equal to the sum of cube of its individual digits. ओके इसका सिंपल कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 176 लेते हैं, तो इसका जो इंडिविजुअल होगा सम ऑफ द क्यूब करने के बाद वो हमारा प्रीवियस जो नंबर हम लोग जो लिए हुए 176 उसके इक्वल आना चाहिए। मतलब कि अगर हम 176 को एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, उसको हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक करें तो 176, सेपरेट ब्रेक करें तो 176 होगा। अब इसको क्या करना है, सम ऑफ द क्यूब, मतलब ये इंडिविजुअल डिजिट का जो मतलब वैल्यू है उसको हम लोग क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद जो हमारा लास्ट वैल्यू होगा सम करने के बाद वो हमारा प्रीवियस नंबर के साथ मैच होना चाहिए। ओके, दैट इज 176 इज इक्वल टू 176 आना चाहिए आफ्टर क्यूब करने के बाद, क्यूबिक सम करने के बाद। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 153 लिया हुआ है, ठीक है, एक हमारा ये 153 इंडिविजुअल वैल्यू है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो 153 लिया हुआ है यहाँ पर सेपरेट ब्रेक किया हुआ है, 1 को अलग किया हुआ है, 5 को अलग किया हुआ है, 3 को अलग किया हुआ है और सारे सेपरेट वैल्यू को क्यूबिक सम किया हुआ है। यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ये क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब करने के बाद यहाँ पर ये ओवरऑल ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा और 3 का क्यूब 27 आएगा। तो यहाँ पर जो ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, 153 आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो कि हम प्रीवियस 153 एक वैल्यू लिए हुए हैं और इसका इंडिविजुअल क्यूबिक सम कर रहे हैं, तो क्यूबिक सम करने के बाद भी हमारा 153 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इस नंबर को आर्मस्ट्रांग नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज 370 लेते हैं तो इसका भी अगर हम वही लॉजिक लगाएं कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब करें और ओवरऑल ऐड करने के बाद अगर हमारा 370 आता है तो ये भी हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, ये भी हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। सो आई होप कि आर्मस्ट्रांग का बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब इस लॉजिक को प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम आपको बताते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर पीस ऑफ कोड है। पहले इस कोड का कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे जो इसमें लॉजिक पार्ट है, उस लॉजिक पार्ट को मैं सेपरेट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन। ओके, तो यहाँ पर बेसिक पार्ट में ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है जिस तरह का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट कराया हुआ है, जो भी वैल्यू का हमें आर्मस्ट्रांग चेक करना है कि वो वैल्यू हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, उसको मैंने यूजर से इनपुट कराया हुआ है, फिर मैं इसको रीड कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक ये है कि जो वैल्यू का हमें आर्मस्ट्रांग नंबर चेक कराना है, जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं NO नंबर नाम के वेरिएबल में, उस वेरिएबल को जो मतलब उस वेरिएबल में जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम कॉपी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। सपोज हम 153 को यूजर्स के थ्रू इनपुट करा रहे हैं और NO नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, तो ये NO नाम के वेरिएबल में जो 153 है वो ऑटोमेटिक कॉपी नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये मैंने सुटेबल के लिए कॉपी लिया हुआ, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, आप यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो मेन लॉजिक पार्ट है मैं इसको ट्राई रन के हेल्प से आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, कम टू द लॉजिक पार्ट। ओके, यहाँ से हमारा एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है। मैंने आपको यहाँ पर NO नाम के वेरिएबल का मतलब समझाया कि जो भी हम नंबर का आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना चाहते हैं वो NO नाम के वेरिएबल में आकर स्टोर होगा और वो नंबर एक्चुअली कॉपी नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने NO नाम के वेरिएबल में 153 डाला तो वो कॉपी में भी 153 आकर
स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो कम टू दिस वाइल लूप। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं ये लॉजिक क्यों लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ये जो लॉजिक मैंने लिखा हुआ है, ये वाला क्यों लिखा हुआ हूँ, मैं इसलिए लिखा हुआ हूँ क्योंकि हमें जो नंबर चेक करना है, एंगस्ट्रॉम नंबर चेक करना है, सपोज 153 का, तो इसमें कितनी डिजिट हैं, इस इंटीजर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट बताएगा कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं उस पर्टिकुलर इंटीजर्स में। ठीक है, ये लूप का मेन लॉजिक यही है, इस लूप का मेन यूज यही है। ठीक है, तो हम आते हैं अपना वाइल लूप पे। कॉपी नॉट इज इक्वल टू 0, कॉपी का वैल्यू क्या है, 153 है। यस, 153 नॉट इज इक्वल टू 0, हमारा तो कंडीशन ट्रू है। सो कम टू दिस लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10। कॉपी हमारा 153 है डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर आते हैं स्टेप नंबर 1 में, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10, तो कॉपी के प्लेस पे मैंने 153 लिखा हुआ है। आई होप कि इस ऑपरेटर का आपको नॉलेज होगा कि ये ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया तो ये 15 रिटर्न करता है, कॉपी नाम के वेरिएबल में 15 रिटर्न करता है। और आप यहाँ पर देखो, मैंने n का वैल्यू, n और no वैल्यू जो वेरिएबल है, n और no वेरिएबल, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो n हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो जैसे ये लाइन कंप्लीट होता है तो इस लाइन पे आएंगे, तो हमारा n का वैल्यू 0 था तो n प्लस प्लस हो गया, तो n हमारा इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाता है। ठीक है, सो कम टू दी लूप अगेन। यहाँ पर जो 15 था, तो क्या 15 नॉट इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू, तो हम इसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपी के प्लेस पे मैंने 15 यूज़ किया हुआ है। कम टू दी स्टेप नंबर 2, कॉपी के प्लेस पे मैंने 15 यूज़ किया हुआ है, तो इसको डिवाइड करने के बाद कॉपी में 1 आता है, कॉपी नाम के वेरिएबल में 1 आकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब ये होता है तो हम इस लाइन पे आते हैं, तो हमारा n का वैल्यू 1 था तो n प्लस प्लस होगा, तो हमारा n का वैल्यू 2 हो जाएगा। देखो, ये नंबर ऑफ इंटीजर बता रहा है कि पहले अब ये 1 के लिए हो गया, अब 2 के लिए हो गया, अब जैसे ये 3 आएगा ना कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देखो, जैसे हम n प्लस प्लस किए तो n हमारा 2 हो गया और कॉपी में 1 आकर स्टोर हो गया, फिर से ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, तो 1 नॉट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कंडीशन ट्रू, तो इसमें आएंगे। सो 1 डिवाइडेड 10, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में आप देख सकते हो 1 डिवाइडेड 10, हमारा कॉपी का वैल्यू क्या दे दिया, 0। ठीक है, कॉपी हमारा 0 हुआ और n प्लस प्लस हुआ तो n हमारा 3 हो गया। अब 0 यहाँ पर फिर से हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो 0 नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि हमारा n का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो कि कॉपी में जो हमने इनपुट कराया था, जो इंटीजर मैंने इनपुट कराया था कि वो कितने डिजिट का है, तो वो 3 रिटर्न कर रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट है फ्रेंड्स, ये मेन लॉजिक के लिए मैंने ऊपर में आपको बता दिया है कि जो हमने नंबर ऑफ मतलब जो इंटीजर्स लिया हुआ वो कितने डिजिट्स के थे। ठीक है, अब इसमें हमें जो नंबर लिए हुए हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना, अब हम स्टेप बाय स्टेप एज अ ड्राई रन चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कॉपी का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 153 लिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सो आप देख सकते हो, कम टू दी लूप। ठीक है, वाइल कॉपी नॉट इज इक्वल टू 0, हमारा कंडीशन ट्रू है, कम टू दी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी मॉड्यूलो 10, अब इस ऑपरेटर का तो ऑपरेशन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मॉड्यूलो 10, यहाँ पर आप आओ स्टेप 1 में 153 मॉड्यूलो 10, हमारा जो RE एक वेरिएबल है जिसका नाम, मतलब फुल नाम आप जानना चाहते तो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने RE नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और 153 मॉड्यूलो 10 किया हुआ है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका रिमाइंडर 3। ठीक है, कम टू द सेकेंड लॉजिक पार्ट, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस पावर ऑफ रिमाइंडर कॉमा n। अब ये पावर मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जब हम लोग इंडिविजुअल कर रहे थे तो क्यूब पावर लगा रहे थे, उसके लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मैथ्स हेडर फाइल में स्टोर रहता है, उसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो जैसे ये रिमाइंडर नाम का
रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में जैसे ही हमारा 3 स्टोर हुआ, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि आर का वैल्यू 3 हो जाएगा और एन हमारा क्या था, इनिशियली 3 था। ऊपर में आप देख सकते हो मैंने इसलिए एन का वैल्यू निकाला था, ठीक है। अगर वो 4 डिजिट का रहता तो यहाँ पर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर अब 3 दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर इज इक्वल टू 0। आंसर यहाँ पर आंसर नाम का जो वेरिएबल है मैंने उसको 0 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आंसर इज इक्वल टू 0 प्लस 27। ओवरऑल रिजल्ट मेरा आंसर में 27 आया हुआ है। और फिर से मैंने एक स्टेप यहाँ पर किया हुआ है कि कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10, 150 डिवाइडेड बाई 10 रिमाइंडर 15 मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो ये तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें आप रिजल्ट याद रखना कि हमारा आंसर में 27 आया हुआ है और कॉपी में 15 आया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में आप देखो कॉपी का वैल्यू मैंने 15 किया हुआ था। अब रिमाइंडर मैंने 15 का निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कॉपी लिया हुआ था। जो भी हमारा कॉपी का वैल्यू होगा वो यहाँ पर आकर होगा, यूज़ होगा। तो 15 मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर हमारा 5 आया। अब ये 5 कैसे आया मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब कम टू दी लाइन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस पावर ऑफ आर ई कॉमा एन। हमारा आंसर जो हमने स्टेप 1 में किया था उसमें आंसर का वैल्यू क्या था, 27 था, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 27 प्लस पावर ऑफ 5,3। हमारा एन का वैल्यू 3 आपको तो पता ही है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 5। अब इसका ये कहने का मतलब होता है कि 5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो। पावर ऑफ 5,3 कहने का मतलब होता है कि 5,3 कहने का मतलब होगा कि 5 रेज टू दी पावर 3 दैट इज 125। सो 27 प्लस 125 हमारा आंसर में, आंसर नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया 152। सो हम लाइन नंबर 3 पर आएंगे, ठीक है। तो हमारा कॉपी क्या था 15 था, तो 15 डिवाइडेड बाई 10 हमारा रिजल्ट आ रहा है 1, ठीक है। अभी भी हमारा रिजल्ट 1 है। तो एक बार और लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 1 नॉट इज इक्वल टू 0। सो एक बार हम और एक बार लूप एग्जीक्यूट करेंगे। जब तक से हमारा कॉपी का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक से हम लूप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो हमारा अभी भी कॉपी का वैल्यू 1 है, तो एक बार हम और लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। सो कम टू द स्टेप नंबर 3, उसमें देखते हैं क्या होता है। सो आप स्टेप 3 में देख सकते हो कि कॉपी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। वाइल लूप में आप जाकर चेक कर सकते हो कि 1 नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारा कॉपी का वैल्यू 1 है, तो 1 मॉड्यूलो 10 हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, ठीक है। अब आंसर हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ था 152। तो हम स्टेप 2 में जो मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस पावर ऑफ आर ई कॉमा एन। तो मैं जो वैल्यू आ रहा है उसको एज इट इज पुट करते जा रहा हूँ। तो हमारा आंसर का वैल्यू था 152। पावर के अंदर जो भी कंडीशन मांग रहा था, जैसे रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 है तो 1, और मैंने तो आपको बताया होगा कि जो एन का वैल्यू मैंने इनिशियली निकाल दिया है, तो एन हमारा यहाँ पर फिक्स होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है 1,3 कहने का मतलब है कि 1 रेज टू दी पावर 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ 1। सो आंसर हमारा क्या आ गया 153। आप देख सकते हो कि मैं कॉपी 153 इनिशियली लिया हुआ था और हमारा रिजल्ट भी 153 ही आ रहा है। तो ये हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अब ये लाइन नंबर 3 पर आते हैं। हमारा कॉपी 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा रिजल्ट कॉपी का क्या कर दिया 0 कर दिया। ये ऑपरेटर आप ध्यान रखना, ये डिवाइड ऑपरेटर और ये मॉड्यूलर ऑपरेटर का वर्क कैसे होता है एक बार आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0 आया, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम इस लूप को ब्रेक कर जाएंगे। अब इसके बाद का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो मैंने स्टेप 3 में जो मैंने आंसर लाया हुआ है 153, वो एक्चुअल जो हमारा वैल्यू था, जो हमने इनिशियली जो 153 डाला हुआ था उसके साथ तो ये मैच कर जा रहा है, ठीक है। ये तो हमको पता चल रहा है एज अ ड्राई रन। लेकिन कोड में इसको हम कैसे मैच कराएं, कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल नंबर है और जो हमारा आखिरी जो रिजल्ट है ये दोनों मैच करेगा तभी तो हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक इफ कंडीशन लिया हुआ है कि इफ आंसर इज इक्वल टू नो एनो, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर 153 आया हुआ है और हमने इनिशियली एनो का जो वैल्यू भी लिया हुआ था 153 था। तो
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में मैच भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर हुआ। और नहीं मैच करेंगे तो हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बस इस प्रोग्राम में दो चीज़ों को ध्यान देना होगा, ठीक है। पहला, मैंने दो वाइल लूप लिया हुआ है। पहला वाइल लूप में मैंने चेक किया हुआ है कि एक इंटीजर्स में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। दूसरे वाइल लूप में मैंने चेक किया हुआ है रिजल्ट्स, ठीक है, कि जो मैंने इंटीजर्स लिया हुआ है वो एंगस्ट्रॉम नंबर है या नहीं। जो हमारा रिजल्ट्स आया, तीसरे स्टेप में मैंने चेक किया कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट्स है और जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया हुआ है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो दोनों मैच कर रहा है तो वो हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर होगा। अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहा है तो हमारा एंगस्ट्रॉम नहीं होगा। ये हमारा एक्चुअल डेफिनेशन पे ही सोचना है, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं यहाँ पर 153 डालता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हो कि इट इज़ एन एंगस्ट्रॉम नंबर। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 370। ये भी हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर है। कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू लेते हैं जो चेक करते हैं कि हमारा वो एंगस्ट्रॉम नंबर है कि नहीं। जैसे सपोज 121 लेता हूँ, तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 121 आएगा ही नहीं, वो कुछ और वैल्यू दे देगा, तो वो हमारा एंगस्ट्रॉम नहीं होगा। हमारा डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं करेगा, तो वो हमारा एंगस्ट्रॉम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।